हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MPPSC एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में मध्य प्रदेश के मानचित्र के साथ में मध्य प्रदेश के संपूर्ण संभागों के बारे में, मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों के बारे में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से, संपूर्ण विस्तार पूर्वक सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप MPPSC दे रहे हो या हो सकता है मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा को आप देने जाने वाले हो, तो आपको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए मध्य प्रदेश के मानचित्र के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक के बारे में। बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम है मुरैना। एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि बताइए मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जिसका नाम क्या है। तो वह है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जिसका नाम क्या है। तो वह है सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जिसका नाम क्या है। तो वह है अलीराजपुर। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अब यदि बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ना, इसके अंतर्गत उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तरी सीमा का निर्धारण मध्य प्रदेश के बीच में कैसा हो जाता है। तो आप जानते हैं यहां से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है चंबल नदी। बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। मैंने आपको बताया था इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो इंदौर की महू तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रवाहित होने के बाद सीमा का निर्धारण करती है। यहां पर आता है राजस्थान और यह है हमारा मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो याद रखना, चंबल नदी ऐसा निर्धारण करती है। राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद फिर से प्रवेश करती है चंबल संभाग में। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले जो चंबल संभाग में आते हैं, जिसे मैंने ग्रीन से शो किया है, श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है। यह 3 जिले हैं जिसे क्या कहते हैं, चंबल संभाग कहते हैं। और आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसे चंबल संभाग ही क्यों कहा जाता होगा। आपको पता होना चाहिए यह चंबल संभाग इसीलिए कहा जाता है कि यहां से चंबल नदी प्रवाहित होती है। चंबल नदी यहां पर बिहड़ों का निर्माण कर देती है, गड्ढों का निर्माण कर देती है। और चंबल नदी इस संभाग से मुख्यतः प्रवाहित होने के कारण इस संभाग का नाम क्या दे दिया गया। तो इसे नाम दे दिया गया चंबल संभाग। यही से शुरू करते हैं। चंबल संभाग में मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं। तो ग्रीन से शो किया है, अभी बताया। श्योपुर आता है, मुरैना आता है, भिंड आता है, नीचे आते हैं। बात करते हैं ग्वालियर संभाग के बारे में। ग्वालियर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है ग्वालियर। ग्वालियर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो मैप देखिए, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैप के द्वारा ही याद होने वाली है।
आप यदि किसी ट्रिक के भरोसे रहोगे तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, जिंदगी में मध्य प्रदेश के किसी भी जिले की पोजीशन को एग्जैक्ट वे में याद नहीं कर पाओगे। तो ग्वालियर देखिए, ग्वालियर से सटा हुआ है कौन सा? दतिया। उसके नीचे आ जाओ, शिवपुरी आता है, गुना आता है, और वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा अशोकनगर। तो यह 5 जिले किस संभाग में आते हैं? तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अशोकनगर के बारे में आप जानते होंगे, जिसका निर्माण कब हुआ? गुना से अलग हुआ 2003 के अंतर्गत। 2003 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत कुल 3 नए जिले बने थे, जिसके अंतर्गत अशोकनगर आता है। 15 अगस्त 2003 की बात है। एग्जैक्ट वे के अंतर्गत यदि तारीख की भी बात करें तो इस गुना से बना अशोकनगर। यहां पर यदि आप आ जाओगे, इसी शहडोल से बना अनूपपुर, और नीचे आ जाओगे निमाड़ वाले क्षेत्र में इस खंडवा से बना बुरहानपुर। 2003 में 15 अगस्त की बात है, 3 नए जिले बने थे। इसके बारे में भी जानकारी याद कर लो। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं भोपाल संभाग के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है भोपाल। भोपाल के बारे में एक छोटी सी बात याद रखना, जब यह इसे जिला तो बना दिया गया, कब बनाया गया था? यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ किताबों के अंतर्गत आपको 26 जनवरी 1972, तो कुछ किताबों के अंतर्गत आपको 26 नवंबर 1972 लिखा मिलेगा। यह पहले भाग हुआ करता था सीहोर का, जिसे 26 जनवरी या 26 नवंबर 1972 को एक जिला बना दिया गया था। और यह जो भोपाल है ना, जब हमारा मध्य प्रदेश, नया मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, उस समय यह इसकी राजधानी तो बन गया था। आप जानते हो, इसके पहले मध्य प्रदेश की राजधानी, जिसका नाम क्या था? तो नागपुर हुआ करती थी मध्य प्रदेश की राजधानी, जिस समय मध्य प्रदेश भागों में बटा हुआ था। इस बात को नोट कर लो। अब हम बात कर रहे थे कि भोपाल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो सबसे पहले भोपाल को ले लो, उसके साइड में है विदिशा, उसे ले लो, और उसी के साइड में है राजगढ़। नीचे आ जाओ, सीहोर और रायसेन, इसको भी ले लो। भोपाल संभाग में कुल 5 जिले आते हैं। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। देखिए, यहां से राजगढ़ हुआ, राय से रायसेन हुआ, और सीहोर में भी राष्ट्र में रहे एक जैसे साउंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। विदिशा और भोपाल को भी जोड़ लो। इस प्रकार से आप भोपाल संभाग के जिलों को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उज्जैन के बारे में। उज्जैन तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं उज्जैन की, तो हमें याद आती है महाकाल की नगरी, जिसका नाम है उज्जैन। और उज्जैन संभाग भी सबसे महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, जिसे मैंने ब्लैक के अंतर्गत शो किया है। देखिए, सबसे पहले उज्जैन ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे आना, देवास लेना, थोड़ा सा ऊपर जाना, शाहजहांपुर के बारे में बात करना, अगर मालवा पूरा होता है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है। अब आप जानते होंगे आगर मालवा के बारे में, जो तहसील हुआ करता था शाहजहांपुर की, जिसे 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनने का सौभाग्य किस जिले को है? तो आगर मालवा जिले को है। इसके बारे में याद रख लो। कुल कितने जिले आते हैं उज्जैन संभाग में?
ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद रखना कुल 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को याद रखना है। याद रखना ऐसी चीजों को आपको हमेशा मैप के माध्यम से पढ़ाना है और पढ़ना है। और मैं आपको बता सकता हूं, मैंने जितने भी आपको वीडियोस आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, जितना भी कंटेंट आप लोगों के साथ में मैंने साझा किया है, वह सभी जानकारी मैंने आपको मैप के माध्यम से उपलब्ध कराई है। ऐसा कहा जाता है मैप के माध्यम से यदि आप संपूर्ण जानकारी को पढ़ोगे तो वह जानकारी लाइफ टाइम आपके ब्रेन में सेव हो जाती है। अब नीचे आते हैं, बात करते हैं इंदौर के बारे में। इंदौर संभाग बड़ा ही महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है। यदि पर्टिकुलर इंदौर की बात करें, जिसे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश की कपड़ा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है इंदौर को। इंदौर से सटा हुआ है कौन? धार सटा हुआ है। और थोड़ा सा आगे चले जाओ, झाबुआ देखने के लिए मिलेगा, अली राजपुर देखने के लिए मिलेगा। और यह वाला जो एरिया आता है ना, वह निमाड़ वाला क्षेत्र कहलाता है, जिसके अंतर्गत खरगोन आता है, बड़वानी आता है, खंडवा आता है और बुरहानपुर आता है। हो गए ना ऑटो की ऑटो याद। अर्थात यदि कोई पूछे कि इंदौर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, तो आप उससे कह सकते हो कुल 8 जिले आते हैं। सभी को याद कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसी के लिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी मैंने आपको देखी, यहां पर ग्रीन से शो कर दिया, यहां पर आपको ब्लू से शो कर दिया, यहां पर ब्लैक से शो कर दिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी चीजों को याद रखना। अब याद रखना, एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि जनसंख्या के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? इंदौर संभाग। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए क्षेत्रफल के आधार पर संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? जबलपुर संभाग। यदि आपसे पूछ ले क्षेत्रफल के आधार पर एवं जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शहडोल संभाग होना चाहिए। आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब बात करते हैं नर्मदापुरम संभाग के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है नर्मदापुरम संभाग। यदि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, केवल 3 जिले आते हैं। एक तो आता है होशंगाबाद, एक छोटा सा जिला जिसका नाम है हरदा, और नीचे आ जाओ जिसका नाम है बैतूल। यह 3 जिले किस में आते हैं? नर्मदापुरम संभाग में आते हैं। वैसे यदि हम मोटे तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश के ऐसे कुल 3 संभाग है, जिसमें केवल 3 ही जिले आते हैं। चंबल संभाग है, नर्मदापुरम संभाग है, और यहां पर पढ़ेंगे शहडोल संभाग के बारे में। और यदि बात करें होशंगाबाद के बारे में, तो होशंगाबाद तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी होशंगाबाद में पचमढ़ी स्थित है, जो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु या मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी कहां पर पाई जाती है, तो इसी होशंगाबाद के पचमढ़ी में आपको देखने के लिए महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, तो जबलपुर संभाग के बारे में। अभी आपको बताया कि बताइए संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जिसका नाम क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नहीं, याद रखना, तो उसका नाम है जबलपुर संभाग। जबलपुर में मध्य प्रदेश
के कितने जिले आते हैं? तो कुल 8 जिले आते हैं। शुरुआत करते हैं, जबलपुर ले लो, कटनी ले लो, नरसिंहपुर ले लो, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात डिंडोरी है, मंडला है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, बालाघाट है। छिंदवाड़ा के बारे में तो आप जानते होंगे, संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? छिंदवाड़ा। हो गए ना आटो की आटो याद। और आपको एक बात और महत्वपूर्ण पता होना चाहिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? इसी अनूपपुर से होता है, नर्मदा कुंड से। और यहां पर मेकाल पर्वत श्रेणियां आती है, यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा अपोहा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है किस जिले में? तो जबलपुर जिले में। और जबलपुर के बारे में आप तो जानते होंगे, यहां पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थल जिसका नाम है भेड़ाघाट, इसी के अंतर्गत आता है। धुआंधार जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा इसी भेड़ाघाट के अंतर्गत। अब हम चलते हैं, बात करते हैं शहडोल संभाग के बारे में। ऐसा संभाग जो जनसंख्या के आधार पर एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है, जिसका नाम क्या है? शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो उमरिया आता है, शहडोल स्वयं आएगा और आ जाता है अनूपपुर। इन बातों को याद रखना। अब बात करते हैं रीवा संभाग के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है रीवा। और आप जानते हैं, जिस समय मध्य प्रदेश भागों में बटा था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, तो भाग सी जो था वह इसी रीवा की जो क्या हुआ करता था? विंध्य प्रदेश कहलाया करता था। और विंध्य प्रदेश की राजधानी भी रीवा कहलाया करती थी। तो रीवा आता है, सतना आता है, सीधी आता है और सिंगरौली आता है। यह 4 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं रीवा के अंतर्गत। अब आप जानते हो, थोड़े समय पहले जिस समय कमलनाथ सरकार सत्ता में थी, उनके द्वारा 3 नए जिले घोषित किए गए थे, जिनको अंतिम रूप से यदि हम देखें तो अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब प्रदेश के अंतर्गत सत्ता परिवर्तन हो चुका है और हो सकता है जल्दी ही यह 3 जिले अपने अस्तित्व के अंतर्गत आ जाए। अब यदि बात करें तो वह 3 जिले नए कौन कौन से हैं? तो सतना की एक तहसील है जिसका नाम है मेहर तहसील, यह एक नया जिला बना है। गुना के अंतर्गत एक नई तहसील आती है चाचौड़ा, इस चाचौड़ा को नया जिला बनाया गया है। और तीसरा जिला बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उज्जैन की एक तहसील जिसका नाम है नागदा, जिसे भी एक नया जिला बनाया जाना प्रस्तावित है। अब हम कह सकते हैं कि कुल मध्य प्रदेश के अंतर्गत थोड़े ही समय बाद हमें कुल 55 नए जिले देखने के लिए मिलेंगे। किंतु एक नया जिला जो बना था टीकमगढ़ से अलग होकर, जिसका नाम है निवाड़ी, 1 अक्टूबर 2018 को यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला कहलाता है। और इसी निवाड़ी के अंतर्गत 3 तहसीलें आती है। एक तो आता है ओरछा, दूसरा निवाड़ी और तीसरा क्या है? पृथ्वीपुर। यह जो ओरछा है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना, सबसे अच्छे मंदिर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और प्रभु श्री राम जी का यहाँ पर एक मंदिर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी को राजा के समान माना जाता है, राजा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सभी जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यदि हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार यदि हम देखें तो किस प्रकार से विस्तार हमारे मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नीचे से। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात बुरहानपुर से शुरू होता है और कहां तक जाता है? मुरैना तक जाता है। 26 डिग्री 30 मिनट तक उत्तरी अक्षांश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बुरहानपुर तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना।
रखना बुरहानपुर के बारे में, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण की कुंजी के उपनाम से भी जाना जाता है। अब यदि देखें हम पूर्वी देशांतर हमारे मध्य प्रदेश का देखें तो यहां से सिंगरौली से शुरू कर लो 82, याद रखना 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर से आपको जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा 74 डिग्री 9 मिनट तक पूर्वी देशांतर। यहां पर सबसे पूर्वी जिला अभी आपको बताया सिंगरौली है। पश्चिमी कहां पर है तो अलीराजपुर है। इसके बारे में एक और क्वेश्चन 2008 के अंतर्गत 2 नए जिले बने थे, सीधी से बना सिंगरौली और झाबुआ से बना अलीराजपुर। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, याद रखना यहां पर जो सूर्य भगवान है ना सिंगरौली में लगभग 34 मिनट पूर्व उदय होते हैं और यहां पर 34 मिनट बाद उदय होते हैं। हम यदि देखें तो इसके बीचों बीच से यह देशांतर जो रेखा है ना सिंगरौली के बीचों बीच से निकलती है। अब यदि हमारे मध्य प्रदेश का शेप देखिए किस प्रकार का शेप है, आकार कैसा है हमारे मध्य प्रदेश का, तो आयताकार शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रेक्टेंगल शेप किस प्रदेश का है एग्जाम में पूछ सकते हैं तो वह है हमारे मध्य प्रदेश का। यदि हमारे मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है कुल क्षेत्रफल आप जानते हो 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है हमारे मध्य प्रदेश का। अब हो सकता है आपको कुछ किताबों के अंतर्गत 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल देखने के लिए मिल जाए, तो यह है हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को एक दूसरा राज्य बना। तो इस राज्य के बारे में याद रखना, यहीं पर आपको अमरकंटक वाले क्षेत्र के अंतर्गत एक विवाद देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम क्या है, किरार घाटी विवाद। एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए किरार घाटी विवाद किन 2 प्रदेशों के बीच में है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। कितनी सीमा को लेकर विवाद है, तो 7 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल को लेकर विवाद बना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। अब मैंने आपको अभी बताया था उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो चंबल नदी करती है। दक्षिणतम सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो उसका नाम क्या है, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखना, जिसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। भगवान शनि की बहन से, भगवान शनि की बहन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ताप्ती नदी को जाना जाता है। और यदि बात करें तो पूर्व की तरफ कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा निर्धारण हो जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो मेकाल पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा निर्धारण होता है। पश्चिम में यदि चले जाओ गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में राजपीपला पहाड़ियों के द्वारा मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाओं का निर्धारण हो जाता है। सभी बातें एग्जैक्ट मैंने आपको बता दी। मध्य प्रदेश के यदि आपसे जिले कोई पूछ ले तो आप यही कहना वर्तमान में तो 52 है, 3 प्रस्तावित है, पता नहीं कब नए जिले ने सुपूर्ण रूप से घोषित किया जाए वर्तमान सरकार के द्वारा। संभाग यदि आपसे पूछे तो 10 संभागों के बारे में आप बताना। अब एक छोटी सी बात, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, याद रखना, यह जो डिंडोरी है ना, जिस समय शहडोल संभाग बना तो इसी शहडोल संभाग का भाग हुआ करता था। कुल नए 4 जिले हुआ करते थे उस शहडोल संभाग के अंतर्गत। एक स्वयं है शहडोल, दूसरा है उमरिया, तीसरा अनूपपुर और चौथा कौन सा है, डिंडोरी। किंतु बात है 2010 की, जिसे हटा दिया गया शहडोल संभाग से और जिसे मिला दिया गया जबलपुर संभाग में। तो इस प्रकार से डिंडोरी 2010 में किसका हिस्सा बन गया, तो जबलपुर संभाग का हिस्सा बन गया। संपूर्ण बातें आप लोगों को बता रहा हूं। अब बात करते हैं हम, यदि देखें उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो आप जानते हो वहां के मुख्यमंत्री कौन है,
तो योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री है और आप जानते हो उनके राज में कोई भी अधिकारी तेरा मेरा नहीं कर सकता। सभी व्यक्तियों को एक समान न्याय व्यवस्था यदि प्रदान करने का कार्य यदि किसी के द्वारा किया जा रहा है तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जा रहा है। मैंने अभी आपसे कहा तेरा मेरा नहीं कर सकता, इससे याद कर लो तेरा मध्य प्रदेश के कुल ऐसे कितने जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं किससे, तो याद रखना उत्तर प्रदेश से कुल 13 जिले हैं। शुरुआत कहां से करें, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जिसका नाम है मुरैना। मुरैना से थोड़ा सा आगे आ जाओ, भिंड को देख लो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, दतिया भी सीमा साझा करता है, शिवपुरी भी करता है, अशोक नगर भी करता है। और यह वाला जो एरिया है ना, झांसी और ललितपुर वाला एरिया आता है तो सागर आपको साझा करता हुआ मिल जाएगा। उसके पश्चात थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओ, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है और साथ ही साथ सिंगरौली है। यह मध्य प्रदेश के कुल 13 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं किसके साथ में, तो उत्तर प्रदेश के साथ में। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आप लोगों के ब्रेन में नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक सीमा साझा करता है हम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ में कुल 13 जिले साझा कर रहे हैं ना अपनी सीमा। और यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अपनी बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ में। कमेंट बॉक्स में इसे कमेंट कर कर बताना। और याद रखना यह जो सीधी है ना, सीधी से नया जिला बना सिंगरौली, तो सीधी साझा नहीं करता। याद रखना उत्तर प्रदेश के साथ में सीधी जो है ना अपनी सीमा साझा नहीं करता। इस बात को नोट कर लो, इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप हो सकता है कंफ्यूज्ड हो जाओ। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण चंबल नदी के द्वारा होता है। चंबल नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी जिसका नाम है चंबल नदी, कुल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर की कुल लंबाई है चंबल नदी की, जिसे अध्यारोपित नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहां भी यह जो हमारा उत्तर का जो मुरैना है ना, यहीं से राजस्थान की सीमा बनना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात मुरैना मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में भी और राजस्थान के साथ में भी सीमा को साझा करता है, बॉर्डर को शेयर करता है। सबसे पहले यदि देखें तो कौन सा है, मुरैना से शुरू करो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, श्योपुर के बारे में बात करो। यह देखिए यहां से आया, यह श्योपुर गया, शिवपुरी के अंतर्गत टच होगा, गुना के अंतर्गत टच होगा और राजगढ़ को टच करता हुआ, आगर मालवा को टच करता हुआ, मंदसौर नीमच को टच करता हुआ, रतलाम और झाबुआ को भी टच कर लेंगे। यह जिले किसे, राजस्थान को। इस प्रकार से याद कर लो 10 जिले। अब राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश के 10 जिले किस प्रकार से याद रख सकते हैं, इसे देखिए। राजस्थान के अंतर्गत छुपा है राज करना। कोई व्यक्ति कब राज करता है, जब उसकी 10 उंगलियां घी में होती है, उसके साथ सब कुछ अच्छा घटित होता है। तो राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश के 10 जिले अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। नीचे आ जाइए, बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल 2 जिले जिसका नाम है झाबुआ, और झाबुआ से एक नया जिला बना अलीराजपुर। केवल 2 जिले हैं जो गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। सबसे न्यूनतम सीमा साझा करने का यदि हमारा कोई पड़ोसी राज्य है तो उसका नाम है गुजरात, जिसके साथ में मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है।
केवल दो है। अब यहां पर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यह जो झाबुआ है ना, याद रखना, अपनी सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ में, और यह झाबुआ है ना अपनी सीमा साझा कर रहा है किसके साथ में? गुजरात के साथ में। इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। याद रखना, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली, और हम कह सकते हैं संपूर्ण महाराष्ट्र के अंतर्गत भगवा लहराने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। उन्हीं को इस प्रकार से याद रख लो, 9 जिले मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा करते हैं। किस प्रकार से याद रखे, आपको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वयं देवी ने आकर आशीर्वाद दिया था कि जाओ संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व के अंतर्गत आप सत्ता के अंदर रहे, आप ताकत में हमेशा बने रहे। तो 9 देवियों ने, इस प्रकार से याद रख लो, 9 देवियों ने उन्हें स्वयं आशीर्वाद दिया था। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो बालाघाट से शुरू कर लो, यहां पर भंडारा वगैरह एरिया, गोंदिया वगैरह एरिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बालाघाट है, सिवनी है, और छिंदवाड़ा है, बैतूल है, खंडवा है, बुरहानपुर है, खरगोन है, बड़वानी है और अलीराजपुर है। कुल कितने जिले हुए? कुल 9 जिले हुए। अलीराजपुर के बारे में भी सेम कहानी। अलीराजपुर अपनी सीमा गुजरात के साथ में साझा कर रहा है, साथ ही साथ याद रखना महाराष्ट्र के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रहा है। अब बात करते हैं किसके बारे में? तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश से अलग नया जिला बना, अलग नया राज्य बना, जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही छुपा है। 6 से कर लो, छत्तीसगढ़ से कर लो 6। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के 6 जिले किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? छत्तीसगढ़ के साथ में करते हैं। यहां से शुरुआत करो सिंगरौली से। यह देखिए सिंगरौली आया, यह देखिए यहां पर जो पोर्शन है ना, सीधी वाला पोर्शन भी आता है, सीधी के साथ में भी सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। उसके बाद में शहडोल के साथ में किया, अनूपपुर के साथ में किया, बालाघाट के साथ में किया। बालाघाट के साथ में भी सेम पोजीशन, बालाघाट मध्य प्रदेश का जिला हम देखें अभी महाराष्ट्र के साथ में सीमा साझा करता है। साथ ही साथ किसके साथ करता है? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अब यदि बात करें मध्य प्रदेश के कुल ऐसे कितने जिले हैं जिन्हें अंतर्वर्ती जिले कहा जाता है, जो केवल अंदर ही आते हैं, जो किसी और अन्य राज्य के साथ में सीमा साझा नहीं करते, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्वालियर देख लो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, विदिशा के बारे में बात कर लेते हैं। ग्वालियर है, विदिशा है, उज्जैन है, धार है, इंदौर है, देवास है, शाजापुर है, सीहोर है, भोपाल है, रायसेन है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, कटनी है, दमोह है, मंडला है और हरदा और होशंगाबाद। कुल 18 जिले हुए, ऐसे जिले जो अंतर्वर्ती जिले हैं, जो किसी भी अन्य प्रदेश के साथ में, किसी भी अन्य राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैंने उपलब्ध करा दी है। यही से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप जिस प्रदेश में रह रहे हो उसके मानचित्र के बारे में आपको संपूर्ण डेटा याद होना चाहिए। याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जो मुरैना और शिवपुरी है ना, ऐसे 2 जिले हैं याद रखना, जो अपनी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ में शेयर करते हैं। इस बालाघाट के बारे में बताया, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ में इस अलीराजपुर के बारे में बताया, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ में झाबुआ के बारे में बताया, राजस्थान और गुजरात के साथ में। इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन
एग्जाम में बने हैं। आजकल एग्जाम का पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है, वही सबसे अच्छा कर सकता है स्कोरिंग मार्क, जिसे मैप का अच्छा नॉलेज हो, जो मैप के माध्यम से सभी चीजों को पढ़ रहा हो। तो उम्मीद करता हूं आज का संपूर्ण जानकारी आप लोगों को पसंद आई होंगी। और एक छोटा सा यहां से क्वेश्चन और बनता है, जिसके बारे में बता देता हूं। संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, वह है उज्जैन। और उज्जैन के अंतर्गत है मंगलनाथ भगवान का मंदिर। वही मंगलनाथ, यदि किसी मंगल दोष होता है तो वह यहीं पर जाकर अपने दोष का निवारण करता है। वही स्थान कहलाता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु यदि आपसे पूछे कि बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? बरसाली, जो कि आता है बैतूल में। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु यदि आपसे पूछे तो करौंदी, कटनी के अंतर्गत आता है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु आपसे पूछे तो यह आता है विदिशा। और यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है तो सागर को टिक करना। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।